प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन नक्षत्रों के रहस्य की आज हम चर्चा करेंगे। मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 27 नक्षत्रों की बात करते हैं तो सूर्य नारायण का पहला नक्षत्र कृत्तिका ही नक्षत्रों में पहला नक्षत्र माना जाता है, लेकिन राशि चक्र के अनुसार देखें तो पहला नक्षत्र केतु का अश्विनी नक्षत्र माना जाता है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से यानी कि 9 नामाक्षरों से एक राशि पूर्ण होती है। कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि में आता है और बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। इन 4 चरणों के नामाक्षर क्रमशः आ, ई, उ और ऐ है। आ मेष राशि में आएगा, ई, उ और ऐ नामाक्षर वृषभ राशि में आएंगे। कृत्तिका नक्षत्र आकाश में 6 तारों के समूह से जाना जाता है और 7वां तारा धुंधला सा दिखता है। आकाश में इसे देखने की कोशिश करें तो ये एक कटार सा दिखाई देता है। इन तारों की आकृति नुकीले औजारों सी दिखती है। कृत्तिका 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है जो आकाश में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 40 डिग्री तक फैला हुआ है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है और आराध्य देवता अग्नि और कार्तिकेय हैं। कृत्तिका नक्षत्र के तारामंडल में कहीं कहीं सप्तऋषि तारामंडल भी माना जाता है। पुराणों में कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि कृत्तिका नक्षत्र के 6 चमकीले तारे 6 कृत्तिकाएं हैं और इनके साथ जो धुंधला सा 7वां तारा है उसका विवाह ध्रुव तारे से माना जाता है। पृथ्वी ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाती है और कृत्तिकाएं से मार्गदर्शी शक्ति प्रदान करती हैं। इनके ही सहयोग से पृथ्वी में जीवन की संभावना बनी रहती है। कृत्तिका और ध्रुव तारे के मध्य जो संपर्क स्थापित है उसी के अनुसार आकाशीय केंद्रीय गुप्त सिद्धांत बने हैं जो आकाश को स्थापित होने में सहयोग प्रदान करते हैं। कार्तिकेय और कृत्तिकाओं से जुड़ी एक प्राचीन रोचक कथा कही जाती है कि प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक दैत्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। इस दैत्य के विध्वंसक स्वभाव से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवता भी इस दैत्य से हार चुके थे। तब देवताओं ने शिव जी की शरण जाकर शिव का तेजस्वी वीर्य प्राप्त करने के लिए विनती करने लगे। देवताओं की कोशिश से वीर्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो गई कि इस तेजस्वी वीर्य को गर्भ में कौन धारण करेगा, क्योंकि ये कोई साधारण वीर्य नहीं था लेकिन अग्नि समान था। जब इस वीर्य को कोई भी धारण नहीं कर पाया तब देवताओं ने इसे जल की देवियां कृत्तिकाओं को सौंप दिया। 6 कृत्तिकाओं ने इस तेजस्वी वीर्य को आपस में बांटकर धारण कर लिया। इन कृत्तिकाओं के नाम पर ही जन्म लेने वाले बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का अर्थ अग्नि या काटना होता है। कार्तिकेय के पैदा होने के 7वें दिन ही तारकासुर मारा गया, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि ऐसा बालक जो जन्म के 7वें दिन का होगा उसके द्वारा मारा जाएगा। कृत्तिका या कार्तिकेय का अर्थ अग्नि या काटना होने के कारण ये ब्रह्मांड में निर्माण भी कर रहे हैं और नष्ट भी कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र के तारामंडल में निर्माण और विनाश दोनों ही शक्तियां मौजूद हैं। ये कृत्तिका का जो तारामंडल है इसकी मूल प्रेरक शक्ति काम वासना है। जीवन के प्रकटीकरण के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिना इसके जीवन का प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा। इसका उपयोग विवेक से किया जाए तो ये सृष्टि को परम सौंदर्य के रूप में प्रकट करने की क्षमता रखता है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये विनाश करता है। कृत्तिका नक्षत्र के आराध्य देवता अग्नि और कार्तिकेय माने जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का प्रतीक एक चमकती हुई कटार या अग्निशिखा मानी जाती है, क्योंकि कृत्तिका के कई अर्थ हैं, जैसे कीर्ति देने वाला, काट देने वाला, एक कार्य सिद्ध करने वाली स्त्री, अग्नि, ज्वाला आदि। कार्तिकेय शिव के अंश और देवताओं के सेनापति हैं। कृत्तिका सूर्य नारायण का नक्षत्र होने के कारण अग्निशिखा से भी जाना जाता है। अग्नि की जो 7 लपटें होती हैं वो कृत्तिका नक्षत्र से जोड़ी जाती हैं। इस कारण अग्नि में हवन के समय इन्हें 7 आहुतियां देने का विधान है। अग्नि अनीश्वर है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। अग्नि इस पृथ्वी पर किसी भी चीज का निर्माण और विनाश करने में सक्षम है। अग्नि इस ब्रह्मांड का शोधक तत्व है। जीवन की संभावना अग्नि से ही शुरू होती है। गर्भ में भी ये अग्नि ऊष्मा रूप में कार्य करती है। अग्नि इंसान में उत्साह पैदा करती है। इस कारण इंसान में कर्म करने का उत्साह होता है।
कृत्तिका हमारे चेहरे का तेज है, यानी कि अग्नि है। अग्नि प्राण ऊर्जा है जो जठराग्नि द्वारा हमारे भोजन को पचाती है। हमारी कुंडलिनी में भी गुप्त यानी कि सुषुप्त अग्नि है जो कुंडलिनी जागरण में काम आती है। अग्नि एक संदेश वाहक का भी कार्य करती है। जब किसी देवता के लिए अग्नि में आहुति देते हैं तब तक आहुति पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक मंत्र के आगे स्वाहा नहीं बोला जाता है, क्योंकि स्वाहा ही देवों तक ये पहुंचाती है। पितरों को आहुति देते समय स्वधा कहा जाता है, तब आहुति पूर्ण मानी जाती है, क्योंकि स्वधा ही पितरों तक इसे पहुंचाती है। स्वाहा और स्वधा ये दोनों देवियां अग्नि से जुड़ी हैं और संदेशवाहक का कार्य करती हैं। अग्नि आकाश में बिजली बनकर पृथ्वी के अंतरतल में छिपे हुए खनिज पदार्थों और धातुओं का निर्माण करती है। इंसान के जीवन के अंत में सब पंचों तत्वों को वापस कर देने की क्षमता ये अग्नि रखती है। अग्नि जला के जिस तत्व का जो तत्व है उसे वापस कर देती है। पृथ्वी का पृथ्वी को, जल का जल को, वायु का वायु को, आकाश का आकाश को और अपना अग्नि का स्वयं ग्रहण कर लेती है। कृत्तिका आग की लपट है क्योंकि यह सूर्य नारायण का नक्षत्र है। चंद्रमा इस नक्षत्र में उच्चता को प्राप्त होता है। सूर्य आत्मा का कारक और चंद्रमा मन का कारक होने से मन आत्मा के करीब है। सूर्य अपने आप में जलता है तब चमकता है। सूर्य, शुक्र और मंगल का प्रभाव होने से यह नक्षत्र साहस का परिचय देता है और साथ ही विनाशक भी माना जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। आत्मविश्वास ज़्यादा रहने से जोखिम भरे कार्य करते हैं। सामान्यतया पुरुषों के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है, लेकिन स्त्रियों के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि स्वभाव में उग्रता आ जाती है। ये परिवार में अपना रुतबा बनाए रखती हैं, रोक टोक करने की ज़्यादा आदत होती है। ये जल्दी खुश नहीं होती हैं क्योंकि ये हर चीज़ बेस्ट चाहती हैं। ज़्यादातर ये अपने माता पिता की इकलौती संतान होती हैं। इनके भाई बहन कम होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र की स्त्रियों का जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है। इन्हें किसी के भी दबाव में कार्य करना पसंद नहीं होता है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, बुद्धिमान और कार्यकुशल होते हैं। इनका जीवन परिवार से दूर बीतता है और ये घर से दूर सफल होते हैं। ये प्रशासनिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं। ये जातक इंजीनियर, सर्जन, अग्निशमन, आर्मी, वैज्ञानिक, खगोलविद, अध्यात्म आदि में सफल होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातकों का आराध्य वृक्ष गूलर है। इसे औदुंबर भी कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र जनित पीड़ा दूर करने के लिए इसका उपयोग बताया गया है। गूलर वृक्ष की उत्पत्ति कृत्तिका नक्षत्र से हुई है। गूलर की लकड़ी का उपयोग यज्ञशाला के द्वार, तोरणों के निर्माण में होता है। कलश के पंच पल्लवों में एक पल्लव गूलर भी आता है। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र की एक विशेष तरंग और गंध होती है। ग्रह नक्षत्रों की इन्हीं तरंगों और रश्मियों को नियंत्रित करने के लिए हर ग्रह नक्षत्र का एक विशेष वृक्ष निश्चित किया गया है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक गूलर का वृक्ष लगाकर इसके स्पर्श और दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को नेत्र पीड़ा, पित्त, अल्सर, कीड़ों का काटना या दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कृत्तिका नक्षत्र का पक्षी मोर है। मोर पंख अपने पास या घर में रख सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। सूर्य शुक्र एक साथ अच्छे नहीं माने जाते हैं। सूर्य को ज्योतिष का आधार माना जाता है क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा पाते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाता है तो वह ग्रह अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का बल नहीं मिल पाता है। यदि कोई ग्रह सूर्य से बहुत दूर हो जाए तब भी ग्रह का बल नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रकाश कम है तो ग्रह की ऊर्जा भी कम हो जाती है। इसलिए ज्योतिष में ग्रहों के उपायों में सूर्य का उपाय कर लेने से सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। कृत्तिका नक्षत्र से हवन, कन्यादान आदि कार्य भी जुड़े हैं। अग्नि इंसान और इंसान के कर्मों को शुद्ध करती है, इसलिए कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के उपाय में हवन या कन्यादान में सहयोग करना चाहिए। अब थोड़ा आत्मोत्थान के लिए ये जान लेते हैं कि किस तरह इन ग्रह नक्षत्रों द्वारा ब्रह्मांड निर्मित होता है। जिस ब्रह्मांड से हम ऊर्जा पाते हैं उसे हमें जानना भी चाहिए। वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, इसके बाद राशियों का आगमन हुआ, लेकिन कलिकाल में ईश्वर की इच्छा से नक्षत्रों का ज्ञान लुप्त हो गया है। इस कारण नक्षत्रों का ज्ञान जानना कठिन हो चुका है। नक्षत्र का अर्थ नक्ष मतलब नक्शा और तरह का मतलब
तारा यानी कि तारों का नक्शा। इन तारों के नक्शे से ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। आकाश में तारों के एक समूह को नक्षत्र कहते हैं और 27 प्रकार के तारा समूह को 27 नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों ने सौरमंडल को 360 डिग्री से घेरा हुआ है और इसे 12 राशि में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। राशि की 30 डिग्री इन 2.25 नक्षत्रों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार एक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट मिलता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में गोचर करता है और राशि में चंद्रमा 2.25 दिन गोचर करता है। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा के आधार पर ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है। जन्म समय पर सौरमंडल में चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा वही जन्म राशि और जन्म नक्षत्र चरण जातक का माना जाएगा। जन्म नक्षत्र के चरण में जो नामाक्षर आएगा उसी के अनुसार जातक का नाम रखा जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से जातक की अंतरात्मा जन्म नक्षत्र से जुड़ चुकी होती है। जन्म नक्षत्र और राशि का जो गुण, धर्म, कर्म और स्वभाव होगा वो सब इस नक्षत्र से जुड़े जातक के स्वभाव में भी पाया जाएगा। जन्म नक्षत्र के नामाक्षर से जातक का पहला संस्कार नामकरण संस्कार होगा। इसके बाद जीवन पर्यंत जितने भी संस्कार होंगे वो सब जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के माध्यम से ही होंगे, क्योंकि जन्मा जातक अपने जन्म नक्षत्र के नामाक्षर के द्वारा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। हर इष्ट कार्य, पितृ कार्य करते समय जन्म नक्षत्र नामाक्षर का ही नाम लिया जाता है। जन्मे जातक के जीवन की शुरुआत भी जन्म नक्षत्र के स्वामी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा से शुरू होती है। नक्षत्र ही एक तरह से जातक के जीवन को चलाते हैं। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है और बाकी के नक्षत्रों में सभी ग्रह विराजमान होते हैं। इस प्रकार जीवन में आगे चलकर ज्योतिषी द्वारा इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर 9 ग्रहों का फलादेश जाना जाता है। जातक की राशि ऊर्जा पाती है अपने जन्म नक्षत्र से और जन्म नक्षत्र अपने नक्षत्र के देवता से ऊर्जा पाता है। इस प्रकार हर इंसान ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। ग्रह नक्षत्र सिर्फ जन्म, विवाह या अन्य कार्यों के लिए ही नहीं देखे जाते हैं, बल्कि इन्हें ज्ञान के उच्च स्तर पर भी देखा जाता है। आत्मोत्थान के लिए नक्षत्रों का रहस्य जानना आवश्यक है। नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पदार्थों पर पड़ता है। किसी स्थान विशेषता के कारण मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं में उस स्थान पर पड़ने वाली ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार होता है। वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह नक्षत्रों में बसती है। ज्योतिष का अर्थ ज्यो का मतलब ज्योति या प्रकाश और तिस का अर्थ ईश्वर यानी कि ईश्वर का प्रकाश, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हमारे जन्म का कारण बताता है और ये बोध कराता है कि संचित कर्मों को नष्ट कर अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है। नक्षत्रों की समझ जिन जातकों को हो जाती है वो सामाजिक कार्यों में धीरे धीरे चलते हैं और आत्मोत्थान में तेजी से लगे रहते हैं। ये अपने लिए सही कर्म चुनते हैं और उन कर्मों को आनंदित ढंग से पूर्ण करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक जानते हैं कि ये सब एक लीला है। इस कारण ऐसे जातक जब ध्यान द्वारा अपने जन्म नक्षत्र से जुड़कर ब्रह्मांड से ऊर्जा पाते हैं और अपने जीवन की अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए एक सही दिशा देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों को 4 चरण से गुणा करने पर 108 चरण आते हैं। चरण का मतलब नामाक्षर होता है। 27 नक्षत्रों के इन 108 नामाक्षरों के आधार पर ही जप माला 108 मनके की बनी होती है। यदि आप 108 बार किसी बीज मंत्र को बोलते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 27 नक्षत्रों के प्रत्येक चरण में एक एक बीज मंत्र बोला गया है। पुराणों के अनुसार इन नक्षत्रों के शुरू होने से पहले आकाश में ब्रह्मांड की ऊर्जा काफी लंबे समय से सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। ब्रह्मांड की शुरुआत में इस ऊर्जा को संचालित करने के लिए आकाश ने रजस गुण चुना और सोचा कि मैं कुछ बनूं या मैं कुछ करूं। रजस गुण में अहंग आता है और ये अहंग सिद्ध करता है कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ करूंगा। आकाश के इस संकल्प से 27 नक्षत्रों की शुरुआत होती है और सभी ग्रह नक्षत्रों के जुड़ने से ब्रह्मांड निर्मित होता है। प्रिय दर्शकों,
यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।